हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लिनक्स 8 पर एक वीडियो, जिसके अंदर हम टोटल जो है वो बेसिक कमांड्स का यूज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को सर्च करें और हमारे चैनल को जो है वो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है वो लिनक्स 8 है और यहाँ पर जो है वो आपके आइकन नहीं आते हैं। आपको अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ देखनी है तो आप यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से जो ये फाइल ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जो है वो आप इसके होम के अंदर जा पाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर के अंदर जाना है आपको, तो आप यहाँ से कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके जो है वो यहाँ पर आप जा पाएंगे जी। यहाँ पर आप देखेंगे जी, इसका जो स्लैश हमने आपको पार्टीशन इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था वो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका इसका स्लैश है और इसके अंदर जो है वो एक रूट होता है, ये आपका इसका रूट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि विंडोज़ में और लिनक्स में जो है वो क्या क्या फ़र्क होता है। तो मैं जो है वो अपने पेंट पे चलता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा कि लिनक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है और जो विंडोज़ है वो किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जो है वो सबसे पहले समझना होगा कि विंडोज़ के अंदर जो हमारा यूज़र होता है वो हमारा ADMINISTRATOR। दोस्तों, ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़र होता है, जो कि विंडोज़ के अंदर होता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने जो है लिनक्स की, तो दोस्तों लिनक्स के अंदर जो यूज़र है ना, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र अपने आप से बनता है, उसका नाम जो है वो रूट होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा ही होता है, लेकिन लिनक्स में उसका नाम रूट होता है। इसी तरीके से दोस्तों, विंडोज़ जो है, विंडोज़ के अंदर हमारी जो है वो सी ड्राइव बनती है और आपकी जो है वो डी ड्राइव बनती हैं, ई ड्राइव बनती हैं। तो दोस्तों, जैसे विंडोज़ में आपका सी ड्राइव बना, या फिर आपका जो है वो डी ड्राइव जो है वो आपका डी ड्राइव बना, या आपका जो है वो एफ ड्राइव बना। तो दोस्तों, लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लिनक्स में जो है वो हमारे पास जो मेन होता है वो होता है हमारा स्लैश स्लैश नाम का एक फोल्डर होता है, जो हमारा लाइक एज ए सी ड्राइव होता है। और हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्लैश के अंदर ही होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे चाहिए भाई आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया, क्या आपने उसके अंदर सी ड्राइव बनाई, तो आप बिल्कुल ना बोले चाहिए आपने नहीं बनाई। आपने उसके अंदर स्लैश नाम का एक डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं जी, हमने स्लैश नाम का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारा जो है विंडोज़ होता है, जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा यूज़र होता है उसी के नाम का, जैसे कि मेरे पास जो यूज़र है उसी के नाम का जो है आपका एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको सबसे टॉप में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको एडमिन बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो है वो विंडोज़ के अंदर ही होता है, तो इसको हम प्रोफाइल फ़ोल्डर बोलते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, जो हमारा लिनक्स है, दोस्तों जो हमारा लिनक्स है, लिनक्स के अंदर भी जो है वो एक प्रोफाइल फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसको जो है वो हम लोग स्लैश होम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? स्लैश होम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिनक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो है वो मेरा स्लैश है। आप अदर यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आप एक्टिविटीज़ में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइल्स में, तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है, देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पर होम खुल के आ गया। तो देखो दोस्तों, जैसे विंडोज़ का हमने आपको बताया कि ये प्रोफाइल फोल्डर होता है, इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखो डेस्कटॉप, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ठीक है, म्यूजिक, ठीक है, पिक्चर्स, ये सब होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों लिनक्स के अंदर भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो ये होम फोल्डर है लिनक्स का, और इसके अंदर भी दोस्तों देखो जैसे आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर अगर आप अदर लोकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है, देखो इसके आगे लिखा हुआ है जी भाई ये जो है वो आपका स्लैश है। तो दोस्तों, ये आपका स्लैश है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये 15 GB का है और 10 GB स्पेस इसके अंदर अभी अवेलेबल है। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये लाइक एज ए सी ड्राइव होता है। लिनक्स के अंदर सब कुछ यही होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे फोल्डर्स होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनको हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लिनक्स के अंदर जो हमारा टोटल वर्क होता है, वो हमारा वर्क जो है वो टोटल कमांड बेस पे होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम इसकी जो कमांड बेस है वो कैसे हम यहाँ पर जो है ओपन करेंगे। तो दोस्तों, हमने जो है वो यहाँ पर करना क्या है कि भाई अगर हमें इसका कमांड बेस ओपन करना है तो आप जो है वो एक्टिविटीज़ जो है, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, इसके ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे टर्मिनल पे। तो आप टर्मिनल पे जाएंगे तो देखें यहाँ से जो है वो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, इसके अंदर अगर आप कमांड बेस से खोलना चाहते हैं, रन से खोलना चाहते हैं, तो आप ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे। हाँ जी, आपने सही सुना, ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे जी नोम
और हाइफन, हाइफन का मतलब होता है माइनस, माइनस को हाइफन बोलते हैं, टर्मिनल, ठीक है, हाइफन टर्मिनल। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से जो है याद रखनी है कि भाई लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आपने कोई भी स्पेलिंग स्मॉल लेटर में लिखी है तो उसका अलग मतलब समझेगा, और आपने कैपिटल में लिखी है तो उसका अलग मतलब समझेगा। तो दोस्तों जहाँ पर कैपिटल होगा वहाँ पर मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि भाई ये कैपिटल है, कैपिटल है, आप इसे याद रखो। लेकिन जितनी भी मैं कमांड डालूंगा वो सब स्मॉल लेटर में ही होंगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर और कैप लेटर में जो है ये अलग अलग उसको समझता है। जैसे मैंने यहाँ पे जीनोम जो है हाइफन टर्मिनल स्मॉल में लिखा है, मैं एंटर करता हूँ तो देखो मेरा जो है वो ये ओपन कर दिया इसने कमांड लाइन को। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से ऑल्ट F2 को जो है वो मैं जी को जो है वो कैपिटल कर देता हूँ, हाइफन टर्मिनल आप ही के सामने है हाइफन टर्मिनल, तो देखो इसे मना कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। अब दोस्तों ओनली मैं जी को हटा के अगर यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ और मैं अब एंटर करता हूँ तो देखो इसने जो है वो मेरी कमांड लाइन को यहाँ से ओपन कर दिया। तो इस चीज़ का आपको जो है दोस्तों वो खासा ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये चीज़ें दिख रही हैं ये क्या हैं, इसको हम कैसे समझें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का साइन दबाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है इसका क्या मतलब है और ये क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पेंट के ऊपर आके, ठीक है कि भाई ये क्या है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो हमें सबसे फर्स्ट में जो ये हमें दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं यूजर नेम। जी भाई ये क्या है, हमारे पास यूजर नेम है कि हम किस यूजर से लॉगिन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया विंडोज़ के अंदर जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और इसी तरीके से लिनक्स के अंदर जो है वो दोस्तों हमारा क्या होता है, रूट होता है। तो हम रूट यूजर से लॉगिन है। दूसरा दोस्तों @ के बाद जो ये हमें यहाँ पर दिखाता है ये हमारा होता है कंप्यूटर नेम। क्या होता है दोस्तों, हमारा कंप्यूटर नेम। जी भाई ये हमारा कंप्यूटर नेम है। अब तीसरी जो चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये देखो दिखा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जी अभी जो हमारी कमांड लाइन है वो हमें ये शो करा रही है, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, इसे टिल्ड बोलते हैं। ये जो है ना ये इसके टिल्ड बोलते हैं। ये आपका टैब के ऊपर होता है, जो आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है उसके ऊपर टैब का बटन होता है, फिर उसके ऊपर टिल्ड का बटन होता है, इसको टिल्ड कहते हैं। तो दोस्तों ये बता रहा है कि अभी जो आपकी प्रेजेंट लोकेशन है वो टिल्ड है, जो भी आप काम करेंगे वो टिल्ड में आएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका हैश का साइन है इसको हम सेल बोलते हैं, और ये हमेशा जो है आपका बना हुआ ही आएगा, इसके आगे ही हमें कमांड चलानी है, ये हट नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों रूट के अंदर जो है वो जो साइन आता है वो हैश का साइन आता है। अगर आप किसी नॉर्मल यूजर से सोनू मोनू से लॉगिन होंगे तो वहाँ पर जो है फिर इस तरीके का डॉलर का साइन आएगा। तो हम इस साइन से भी पहचान सकते हैं कि हम किस यूजर से लॉगिन है, रूट से लॉगिन है या फिर किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये टिल्ड है, यहाँ पर जो आपका ये टिल्ड आ रहा है, टिल्ड का मतलब क्या है जी, टिल्ड हमें क्या दिखाता है जी, हम अभी कहाँ पर मौजूद हैं, वो चीज़ टिल्ड हमें जो है वो कैसे यहाँ पर शो करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो है वो स्लैश होम होता है। तो दोस्तों स्लैश होम जो है अगर आप यहाँ पर ग्राफिकल में जाके देखें कि जो आपका ये ग्राफिकल है यहाँ पर आप जाके देखें कि जो ये होम है ना, इसी होम को कमांड लाइन के अंदर टिल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो टिल्ड है उसका मतलब जो है वो क्या है, आपका होम है जी, मैं अभी होम के अंदर हूँ, ठीक है। ये कैसे वेरीफाई होगा मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देखें जी होम के अंदर अभी क्या क्या चीज़ें हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ फाइलें अखिल हैं, एनाकोंडा फाइल है। अब देखो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे LL, सब कुछ स्मॉल में है। LL का मतलब होता है शो द लिस्ट। आप LL किसी भी फोल्डर के अंदर चला सकते हैं, तो उसके अंदर की जो भी डेटा है, चाहे वो फाइल हैं, फोल्डर्स हैं, सब आपको दिख जाएंगे। आप एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों उसके अंदर के सारे फाइल और फोल्डर्स आपको दिख गए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अखिल नाम की फाइल है, एनाकोंडा है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोल्डर होते हैं वो ब्लू कलर में आते हैं, और जो फाइल होती हैं वो आपकी वाइट कलर में आती है। तो ये हमारा जो है वो होम फोल्डर है। तो आप ध्यान रखें कि ग्राफिकल में अगर हम जाएंगे तो जिस चीज़ को हम होम बोल रहे हैं उसी चीज़ को कमांड बेस में जो है वो हम लोग टिल्ड बोलते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो स्लैश है, स्लैश को आप कंप्यूटर बोलते हैं ग्राफिकल में, और यहाँ पर बिन बूट, ठीक है, डेव, ETC, होम, लिव, ठीक है, मीडिया, MNT, दुनिया भर की जो फोल्डर्स हैं। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर उस चीज़ को जो है वो स्लैश बोलते हैं, ओनली स्लैश।
तो दोस्तों एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए या यहाँ से कंडीशन को चेंज करने के लिए आप जो है cd स्पेस स्लैश लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देखें जी आप जो है यहाँ से टिल्ट से जो है वो स्लैश के अंदर आ गए। अब मैं यहाँ पर एल करके आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपका बिन है, बूट है, डेव है, ईटीसी है, होम है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों वो आपको याद रखनी है जी। टिल्ड को जो है वो हम लोग होम बोलते हैं और स्लैश को जो है वो हम कंप्यूटर बोलते हैं जी, हम स्लैश के अंदर मौजूद हैं। अब ये स्क्रीन मेरा यहाँ पर जो पेज है वो भर सा गया है। मैं यहाँ पर अगर क्लियर कमांड चलाऊँ तो ये पेज जो है वो मेरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से लौट के जो है वो मेरे को जो है अपने टिल्ड पे आना है, मतलब होम पे आना है। तो मैं यहाँ पर cd स्पेस जो है वो टिल्ड का साइन बना दूंगा। शिफ्ट के साथ टैब से ऊपर टिल्ड होता है, उसे आप दबा देंगे, स्केप के नीचे होता है, एंटर करेंगे, देखो आप टिल्ड में आ गए। यहाँ पे मैंने एल किया, ये सब मेरे को दिखा रहा है, मैंने पेज को क्लियर किया। अब मैं यहाँ पर एल की जगह ls भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखो मेरे को जो ना वो शॉर्ट में दिखा देगी, फुल डिटेल में नहीं दिखाएगा लेकिन शॉर्ट में पूरा दिखा देगा जी इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें और फोल्डर्स हैं। एल में क्या होता है जी, आपको इसकी परमिशंस और जो है किस डेट में बनी है, क्या बनी है, टाइमिंग क्या रहा है, क्या यूजर है, क्या ग्रुप है, इसके सब हम बाद में डिटेल में यूज करें बताएंगे आपको जी ये परमिशंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा यही है जी, आप जो है यहाँ पर ls कमांड का यूज करें अपने फाइल एंड फोल्डर्स को देखने के लिए। ls किसी भी जगह चलेगी, किसी भी फोल्डर में। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको जो है वो डेट देखनी है तो आप डेट टाइप कर सकते हैं। देखो आपको आज की जो है ये आपको दिन दिखा देगा, आज की डेट दिखा देगा, टाइमिंग दिखा देगा, ईयर दिखा देगा। तो इस कमांड से आप ये देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करना है तो आप जो है वो BC लिख के एंटर कर सकते हैं, आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया है। आप 5 + 5 लिख के एंटर करें तो देखो आपका आउटपुट 10 आ गया है। आप जो है वो 9 - 2 लिखें तो देखो आपका आउटपुट 7 आ गया है। आपको बाहर आना है, आप Ctrl Z करके जो है वो बाहर आ सकते हैं। हम क्लियर करते हैं पेज को, CLEAR, ठीक है, वो स्पेलिंग गलत हो रही, CLEAR। अब देखें दोस्तों यहाँ पर मैंने ls किया तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका एक डेस्कटॉप नाम का भी फोल्डर है ना। तो आप डेस्कटॉप के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं cd स्पेस डेस्कटॉप लिखूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, डेस्कटॉप नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर डेस्कटॉप का जो है ना वो D कैपिटल है और यहाँ पर जो है वो डेस्कटॉप का मैंने D स्मॉल लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CD स्पेस डेस्कटॉप का D कैपिटल, ठीक है, डेस्कटॉप का D कैपिटल, मैंने एंटर किया, देखो मैं डेस्कटॉप में आ गया। अब यहाँ पर अगर कुछ है तो मैं ls करके देख सकता हूँ जी यहाँ पर कौन कौन सी फाइल और फोल्डर्स हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो पहले से कुछ फाइल एंड फोल्डर्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना बहुत सारे यहाँ पर कुछ फाइल एंड फोल्डर्स पहले से मौजूद जो है वो हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है अगर आपको ये जो ब्लू वाले हैं ये फोल्डर्स हैं और ये जो आपके जो है वाइट वाली हैं ये हमारी फाइल्स हैं। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर फाइल्स को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे rm स्पेस -i और हम फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा J1। हमने एंटर किया, वो हमसे पूछ रहा है यस एंड नो, हमने y करके एंटर किया, फिर से मैंने ls किया तो देखो यहाँ से दोस्तों J1 नाम की जो फाइल थी वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रही है, डिलीट हो रही है। अब यहाँ पर L1 L2 L3 और P1 P2 बनी है। तो दोस्तों हम इन्हें जो है ना एक बार में भी उड़ा सकते हैं। हम लिखेंगे rm स्पेस -rvf स्पेस, हम फाइल का नाम लिखते जाएंगे, ठीक है, और स्पेस दे दे के, ठीक है, और जो है वो हम साथ में एक फाइल और है इसका भी हमने नाम दे दिया। अब देखो दोस्तों ये हमसे पूछेगा भी नहीं कि आपको फाइल डिलीट करनी है नहीं करनी है, हमने एंटर किया, देखो सारी फाइल हमारी डिलीट हो गई। हम जो है यहाँ पर ls करके देखते हैं, देखो हमारे सिर्फ फोल्डर बचे हैं, इन्हें भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो rm स्पेस -rvf माइनस स्पेस अरमान, ठीक है, स्पेस अरमान 3, ठीक है, स्पेस hello4 स्पेस hello5, एंटर। तो देखें दोस्तों यहाँ से अब मैं इसको पेज को एक बार क्लियर कर देता हूँ, मैं ls चलाता हूँ, देखो यहाँ से कुछ भी नहीं है डेस्कटॉप पे, अब सब कुछ मेरा डिलीट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको नए सिरे से बताता हूँ जी अगर हमें यहाँ पर कोई फाइल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर जो कमांड है वो यूज़ करते हैं touch, टच स्पेस फाइल का नाम, जैसे हमने फाइल का नाम रखा हेलो और हमने एंटर किया। आप ll करके देखें जी यहाँ पर हमारी एक फाइल जो है वो हेलो आ गई है। आप ls करके भी देख सकते हैं ll से जो है वो फुल डिटेल में आई है और ls से ओनली सिंगल हमारी उसने नाम हमें दिखा दिया है। अब दोस्तों ये सिर्फ फाइल बनी है, अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जो है कैट स्पेस डुअल ग्रेटर देन और फाइल का नाम यूज करें हेलो, एंटर। अब देखो नीचे हमारा यहाँ पर कर्जर आ गया, अब आप लिख सकते हैं हेलो, ठीक है, IISTYV, एंटर। अब देखो दोस्तों हमें इस डेटा को सेव करना है तो सबसे लास्ट की लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है और यहाँ से Ctrl Z करना है।
अब देखो, अब हमें इस फाइल को रीड करना है जी भाई, हमने इस फाइल के अंदर लिखा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको लिखना होगा कैट स्पेस ओनली फाइल का नाम। तो फाइल का नाम था हेलो, एंटर। तो देखो दोस्तों, हमने इसके अंदर ये लिखा है। अब दोस्तों अगर मैं दोबारा से कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन और हेलो लिख के एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3, सेव करने के लिए एक नीचे की लाइन ब्लैंक छोड़ता हूँ, कंट्रोल जेड चलाता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब मैं इसको फिर से रीड करता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब मैंने उस कमांड को दोबारा चलाया तो उसने मेरे पहले लिखी हुई फाइल के अंदर ही जो है मोर डेटा को ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इस कमांड से जो है वो आप अपने डेटा को, पुराने वाले को एडिट नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ उस फाइल में नया ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिखे हुए में कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से चला देते हैं कैट स्पेस सिंगल ग्रेटर देन और फाइल का नाम, तो इससे होगा ये कि जो आपका पुराना डेटा है वो सब डिलीट हो चुका होगा और जो नया डेटा हमने ये लिखा है ये हमारी जो फाइल है उसके अंदर आके सेव हो गया होगा। तो कैट स्पेस हेलो, आप ये देखें। हाँ, तो दोस्तों कैट वाली कमांड्स जो है ये बेसिक कमांड्स है, इससे आप लिखे हुए डेटा में कुछ एडिट नहीं कर सकते, या तो उस फाइल में कुछ ऐड कर सकते हैं या उसका पूरा डेटा जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप अपनी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो अभी आपको देखो दिख रही है एल से, तो आप लिखेंगे RM स्पेस -i और स्पेस फाइल का नाम, एंटर। अब देखो आपसे पूछा जा रहा है रिमूव रेगुलर फाइल, आपने वाई करके एंटर करना है तो आपकी फाइल को ये डिलीट कर देगा। आप LS करके देख सकते हैं और LL भी देख सकते हैं, हमारी फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर अब आपको अपना फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के लिए MKDIR स्पेस फोल्डर का नाम, जैसे हमने बना लिया YOU, हमने एंटर किया। देखो दोस्तों LL करके मैंने आपको दिखाया जी, यहाँ पर हमारा फोल्डर जो है वो बन चुका है। दूसरा फोल्डर हम बना सकते हैं, हमने एक और फोल्डर बनाया MKDIR स्पेस, हमने बना लिया YOUR, एंटर किया हमने और देखो दोस्तों हमने किया LL। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो फोल्डर बन गए, यू और योर। अब दोस्तों हमें जो है यहाँ से किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो हमने किया CD स्पेस और U, हमने एंटर किया। तो देखो दोस्तों हम U के अंदर आ गए, LL करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों अगर मेरे को इस फोल्डर से बाहर आना है, बैक आना है, तो मैं CD स्पेस डॉट डॉट चलाऊंगा तो मैं एक स्टेप बैक आ जाऊंगा। तो देखो दोस्तों मैं फिर से अपने डेस्कटॉप में आ गया। तो दोस्तों किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD स्पेस फोल्डर का नाम और बैक आने के लिए CD स्पेस डॉट डॉट। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या है, कुछ एक फाइल बना लेते हैं। तो हमने एक फाइल बना ली TOUCH टच स्पेस, हमने फॉर एग्जांपल हमें दो फाइल बनानी है तो यहाँ पर हमने एक फाइल बना ली F1 के नाम से, एक फाइल बना ली F2 के नाम से। हम LL देखते हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारी दो फाइल आ गई, F1 और F2, और ये हमारे दो फोल्डर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरे को F1 के नाम की फाइल जो है वो U फोल्डर के अंदर ले जानी है, कॉपी पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर CP स्पेस फाइल का नाम F1 स्पेस फोल्डर का नाम YOU, एंटर। देखो मेरी जो फाइल है वो जो है U नाम के फोल्डर में कॉपी हो गई है। मैं चेक कर सकता हूँ CD स्पेस U, एंटर और LL, तो आप देखेंगे मेरी F नाम की फाइल यहाँ पर आ गई है। फोल्डर से बाहर आने के लिए CD डॉट डॉट। अब दोस्तों मैं डेस्कटॉप पर रहकर ही U के अंदर बिना जाए U का डेटा देखना चाहता हूँ, तो आप LL स्पेस अगर U लिख देंगे तो आपको देखो दोस्तों U के अंदर का डेटा दिखा देगा। तो इस तरीके से भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी फाइल को जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो फाइल वहाँ भी रहती है जहाँ से हम कॉपी करते हैं और वहाँ भी रहती है जहाँ पर हम उसे पेस्ट करते हैं। लेकिन कट पेस्ट में क्या होता है जी, वो फाइल वहाँ से हट जाती है जहाँ से हम उसे कट करते हैं और वहाँ चली जाती है जहाँ पर हम उसे पेस्ट करते हैं। तो F2 अभी यहाँ पर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, F2 को कट कर रहा हूँ। तो उसके लिए कमांड है MV स्पेस फाइल का नाम F2 स्पेस फोल्डर का नाम U, ठीक है। अब दोस्तों LL करके देखो, F2 नाम की जो फाइल है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ CD स्पेस U के अंदर और यहाँ पर LL करके देखता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर F2 नाम की जो फाइल है वो आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फाइल को भी जो है वो कट पेस्ट भी कर सकते हैं। बैक आना CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप अपने फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे RM स्पेस -R स्पेस फोल्डर का नाम U, आपने एंटर किया। अब वो कह रहा है जी कि आप फोल्डर को डिलीट, डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, आपने कहा यस। अब वो कह रहा है रिमूव रेगुलर MPT फाइल, ठीक है F1। वो कह रहा है भाई साहब पहले फाइल को डिलीट करो जो ही तो फोल्डर डिलीट होगा, हमने कहा यस। फिर वो रहा F2 को भी डिलीट करो, हमने कहा यस। अब वो आपके फोल्डर को डिलीट करने देगा। तो देखो उसने जो है अब हमारे फोल्डर को डिलीट करने हमें दिया।
इसी तरीके से दोस्तों एक कमांड है rm स्पेस -rvf, ये फोर्सफुली आपके फोल्डर को या फाइल को डिलीट कर देगी और आपसे पूछेगी भी नहीं। मैंने फोल्डर फाइल दोनों का नाम दे दिया, ये आपसे यस एंड नो कुछ भी नहीं पूछेगी और एंटर करते ही जो है उनको दोनों को यहाँ से डिलीट कर देगी। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ll। तो दोस्तों ये जो मेरी कमांड है rm स्पेस -rvf स्पेस फोल्डर या फाइल का नेम, ये आप बड़े सोच समझ के चलाएं, क्योंकि ये आपको जो है वो दूसरा मौका नहीं देगी आपकी फाइल या फोल्डर को बचाने का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक साथ मल्टीपल फोल्डर बनाने हैं, तो उसके लिए आप mkdir स्पेस आप लिख सकते हैं, जैसे आपने बनाना है www स्पेस wwe स्पेस xp स्पेस win8 और आप एंटर कर देंगे तो देखो इतने सारे फोल्डर आपके एक साथ बन जाएंगे, win8 wwe ww और xp नाम के। इन सबको दोस्तों आपको डिलीट करना है, तो वही आप rm स्पेस -rvf स्पेस सबका नाम आप यहाँ पर जो है वो लिखते चले जाएंगे स्पेस, ठीक है। और जो है xp स्पेस win8 और आप एंटर करेंगे, देखो सब डिलीट हो गए, ll करके देखो सब डिलीट यहाँ से हो चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर एक दूसरा फॉर्मूला है mkdir स्पेस, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे हेलो और आपने यहाँ पे कोष्टक लगाया और आपने लिखा 1 2 3 4 5 और आपने बंद किया, अब आप एंटर करेंगे तो देखो अब हेलो नाम के ही फोल्डर बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, हेलो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके फोल्डर यहाँ पर बन जाएंगे। आपको डिलीट करने हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं rm स्पेस -rvs स्पेस, ठीक है। आप उसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है वो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। अब आप ll करके देखें कि यहाँ पर जो है वो अब आपके यहाँ पर 0 हो गए हैं, आपका कोई भी फोल्डर यहाँ पे नहीं बचा। अब इसी तरीके से दोस्तों जैसे हम देखते हैं जी भाई फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या करना है आपको लिखना है mkdir स्पेस, आपको -p लगाना है स्पेस। अब आपने कोई फोल्डर का नाम लिखा xp स्लैश, उसके अंदर आपने लिख दिया win7, उसके अंदर आपने लिख दिया win8, उसके अंदर आपने लिख दिया win10, उसके अंदर आपने लिख दिया win11। अब आप एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों मैं ll करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ मेरा एक ही फोल्डर बना xp, लेकिन मेरे xp के अंदर win7 है, उसके अंदर 8 है, 10 है और 11 है, तो मैं करके जाऊंगा cd स्पेस xp, आ गया xp में ll करता हूँ, देखो यहाँ पर win7 है तो cd स्पेस win7, ठीक है, ll करता हूँ तो देखो यहाँ पे win8 है तो cd स्पेस win8, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो win10 है तो cd स्पेस win10 और ll करता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पर win11 है। अब दोस्तों अगर मैं win11 के अंदर जाता हूँ cd स्पेस जो है win11 और मैं यहाँ पर ll करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं इस टाइम win11 नाम के फोल्डर में हूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा जी यार win11 एक्चुअल में है कहाँ पर, तो आप अगर यहाँ से कमांड चलाएंगे pwd एंटर तो देखो ये आपको पूरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा जी। win11 जो है वो 10 के अंदर है, 10 8 के अंदर है, 8 7 के अंदर है, 7 XP के अंदर है, XP डेस्कटॉप पर है और डेस्कटॉप जो है वो स्लैश रूट में है। स्लैश रूट का मतलब दोस्तों होम ही होता है, ठीक है, स्लैश रूट का जो दूसरा मतलब है वो होम ही होता है, इस चीज को आप याद रखें। अब यहाँ से डायरेक्ट मेरे को जो है वो होम पे आना है या स्लैश रूट पे आना है, तो मैं cd स्पेस जो है वो टिल्ड यहाँ पर डाल दूंगा और मैं एंटर करूंगा तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो है वो अपने टिल्ड में आ गया, मतलब कि होम में आ गया। या दूसरी कमांड आप cd स्पेस स्लैश रूट चलाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं cd स्पेस xp में गया और मैं यहाँ पे cd स्पेस स्लैश अगर रूट चलाऊंगा तो भी मैं टिल्ड में आ जाऊंगा। तो दोनों में से जो भी कमांड आपको अच्छी लगे आप वो चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब मेरे को डेस्कटॉप पे जाना है तो cd स्पेस डेस्कटॉप D कैपिटल, अब देखो मैं डेस्कटॉप पे आ गया इस तरीके से। अब दोस्तों मैं cd स्पेस टिल्ड में आना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पर जो है ना स्लैश में आना चाहता हूँ, मैं स्लैश में आ गया जहाँ पर जो मेरी C ड्राइव की तरह होता है। अब दोस्तों मैं मेरी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो स्लैश है, मैं देखना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर क्या क्या है, तो मैं यहाँ से ll स्पेस जो है स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप का D कैपिटल है और डेस्कटॉप कहाँ पर है, स्लैश के अंदर। मैंने एंटर किया, देखो दोस्तों मेरे को सब कुछ दिखा दिया। या दूसरी कमांड में चला सकता हूँ cd स्पेस टिल्ड, टिल्ड टैब के ऊपर होता है स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको इसने यहाँ पर दिखा दिया।
तो यहाँ पर जो है वो आप इन कमांड का यूज करके जो है वो सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी कमांड से मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ से अगर मेरे को डेस्कटॉप का कुछ देखना है तो मैं यहाँ पर जो है वो LL सॉरी दोस्तों, LL स्पेस स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, एंटर। देखो दिखा दिया है। दूसरी कमांड है LL स्पेस टिल्ड, ठीक है, स्लैश डेस्कटॉप। देखो दोनों कमांड सेम है। अब दोस्तों स्लैश के अंदर रहते हुए जो है वो मेरे को डेस्कटॉप पर कोई फाइल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो दोस्तों सिंपल है, मैंने क्या करना है, यहाँ से फाइल बनाने की कमांड है TOUCH टच स्पेस, ठीक है। कहाँ बनानी है जी? डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप कहाँ है? टिल्ड के अंदर। तो पहले टिल्ड का साइन लगा दो, स्लैश लिख दो, फिर डेस्कटॉप लिख दो, फिर स्लैश लगा के फाइल का नाम लिख दो। तो फॉर एग्जांपल हमने फाइल बना ली, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई फाइल बना ली जो है वो YOU, ठीक है, यू के नाम से हमने एंटर किया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं CD स्पेस स्लैश रूट में जाके, ये यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी कमांड चलाई थी ये वाली। देखो जी यहाँ पर यू नाम की फाइल बन गई। अब दोस्तों स्लैश के अंदर रहते हुए जो है, स्लैश के अंदर रहते हुए आपको यू नाम की जो फाइल है वो XP के अंदर जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा यहीं पर रहते हुए जी XP के अंदर है क्या। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ LL स्पेस स्लैश रूट, ठीक है, स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है, स्लैश XP। मैंने एंटर किया। देखो XP के अंदर ओनली एक फोल्डर है विंडोज 7 नाम का, जैसे कि आपको पता है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यू नाम की फाइल जो है वो यहीं से बैठे बैठे, स्लैश से बैठे बैठे हमने क्या करनी है, XP के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है। तो CP स्पेस, ठीक है, फाइल कहाँ पर है? डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप कहाँ है? स्लैश रूट में। तो स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, फाइल का नाम है जी YOU, स्पेस कहाँ ले जानी है? स्लैश रूट के अंदर, ठीक है, और डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में एक XP नाम का फोल्डर है, वहाँ ले जानी है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो जी XP के अंदर यू नाम की जो फाइल है वो कॉपी पेस्ट हो गई ही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये फाइल कहाँ पर है, इसकी प्रॉपर लोकेशन क्या है, और मैं किस तरीके से उस कमांड को जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा मोटिव था वो यही था जी भाई, आपको जो है वो बेसिक कमांड से रूबेरू कराना कि भाई कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर बेसिक कमांड है, उनका यूज हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं और उनका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारी बेसिक कमांड थी जिसके अंदर हमने आपको फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, उनको डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना, पेस्ट करना, ये सब आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और भी अच्छी कमांड के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।